हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के लिए। हमारी यही आशा है और दुआ भी है कि भारत ऐसे ही तरक्की करता रहे और अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे। जय हिंद दोस्तों। आज हम अंग्रेज़ों के सामाजिक सुधार अधिनियम और कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों के सामाजिक सुधार अधिनियम देखते हैं किसके कार्यकाल में लाए गए। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में लाया गया था। 1798 से 1805 तक वेलेस्ली का कार्यकाल रहता है। इसी कार्यकाल में शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। इसके द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा अधिनियम सती प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम लाया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम एलन के कार्यकाल में लाया जाता है 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आता है। 1856 में विधवा विवाह की अनुमति दी जाती है। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में आता है और यह 1872 में आता है। इसके द्वारा अंतर्जातीय विवाह को अनुमति दी गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के कार्यकाल में आता है। 1891 में लाया जाता है। लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई तथा लड़कों की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। शारदा एक्ट इरविन के कार्यकाल में आता है। यह 1930 में आता है। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो। चैनल बढ़ा हुआ बहुत दिन हो गए, हमें बहुत मेहनत करते हैं सर, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। और कोई कमेंट कर दिया करो, जैसा लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आपको जैसा भी लगे कमेंट जरूर करिया करो, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ सुधार करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। सब आपके में आपके ज़रिए ये चैनल आगे बढ़ेगा। आप इसे बढ़ाओ, आपका ही चैनल है सभी लोगों का। आगे हम ब्रिटिश शासनकाल के विद्रोह, प्रमुख विद्रोह आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ था। केना सरकार और दृजना नारायण इसके नेतृत्व करता थे। ये 1760 से 1800 ईस्वी तक चलता है। फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी तक चलता है। यह बंगाल में होता है। मजनून शाह और चिराग अली इसके नेतृत्व करता थे। चारों विद्रोह बंगाल में होता है। दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1798 में यह होता है। पॉलीगार विद्रोह 1799 से 1801 ईस्वी तक चलता है। यह तमिलनाडु में होता है। वीर बी काट्टावामन नेतृत्व करता थे इसके। पाइका विद्रोह उड़ीसा में होता है। खर्दा के राजा और जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। 1804 से 1817 ईस्वी तक चलता है। यह बेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर में होता है। मेलू थाम्पी के द्वारा नेतृत्व करता थे इसके। मेलू थाम्पी 1808 से 1809 ईस्वी तक चलता है। ये पाइका विद्रोह उड़ीसा में होता है। बख्शी एवं जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। 1817 से 1825 ईस्वी तक चलता है। ये बघेरा विद्रोह ओखा मंडल में हुआ था। बघेरा समुदाय के द्वारा 1818 से 1820 में यह प्रारंभ किया गया था। हो तथा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर तथा सींगू झारखंड में प्रारंभ हुआ था। आदिवासी समुदाय के द्वारा हुआ था। यह 1820 से 1822 से चलता है और फिर दूसरी बार यह 1831 में होता है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में होता है। सरदार चित्तर सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1822 से 1829 ईस्वी तक चलता है। यह भील विद्रोह पश्चिमी तट पर होता है, खानदेश में। ठीक है, पश्चिमी तट और खानदेश में होता है। सेवाराम इसके नेतृत्व करता थे। यह 1825 से 1831 ईस्वी तक चलता है।
पागलपंथी विद्रोह असम में होता है, करमशाह और टीपू इसके नेतृत्वकर्ता से। 1825 से 1827 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह असम में होता है, करमशाह और टीपू इसके नेतृत्वकर्ता से 1825 से 1827 तक चलता है। कच्छ का विद्रोह कच्छ एवं कठियावाड़ में होता है, राजा बारमल इसके नेतृत्वकर्ता थे। यह 1819 और 1831 दो बार होता है। कच्छ का विद्रोह 1819 और 1831 में होता है। अहोम विद्रोह असम में होता है, गोमदर कुंवर इसके नेतृत्वकर्ता से 1828 ईस्वी में होता है। ये बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। सैयद अहमद तूती मीर इसके नेतृत्वकर्ता से 1831 ईस्वी में होता है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है, गोमदर कुंवर इसके नेतृत्वकर्ता से। यह 1831 से 32 तक चलता है। खासी विद्रोह असम में होता है, तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, 1833 में होता है। ये खोड़ विद्रोह बंगाल तथा तमिलनाडु में होता है, चक्र तथा बिश्नोई इसके नेतृत्वकर्ता थे, 1837 से 1856 तक चलता है। फराइजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल में होता है, हाजी शरीयतुल्लाह और टूटू मियाँ, ठीक है, इसे टीटू मियाँ कहते हैं, टूटू मियाँ 1838 से 1848 तक चलता है। यह कूका आंदोलन पंजाब में होता है, भगत जवाहरलाल और गुरु राम सिंह के द्वारा प्रारंभ होता है 1840 ईस्वी में। नील विद्रोह बंगाल एवं बिहार में होता है, तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। यह 1854 से 1862 तक चलता है। संताल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में होता है, सिद्धू कानू इसके नेतृत्वकर्ता से 1855-56 में यह प्रारंभ होता है। पावना विद्रोह पावना में बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेतृत्वकर्ता से 1873 से 1876 में होता है। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में होता है, 1874-75 में होता है। यह रंपा का विद्रोह 1879 से 1922 तक चलता है। यह आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होता है, इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू थे। मुंडा विद्रोह बिहार में होता है, इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, 1899 से 1900 ईस्वी तक चलता है। यह ताना भगत आंदोलन बिहार में होता है, और जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे, 1914 में यह प्रारंभ होता है। नागा आंदोलन मणिपुर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। यह जदोनांग तथा रानी गौरिनिल्लू 1917 से 1931 तक चलता है। यह किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में होता है, बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्वकर्ता से। यह 1919-1920 तक चलता है। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में होता है, अली मुसलियार इसके नेतृत्वकर्ता थे, 1920 से 1922 ईस्वी तक चलता है। यह 1920 से 1922 ईस्वी तक चलता है। तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है, कंपाराम सिंह और भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता से। यह 1946 में होता है। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में होता है, यह 1946 में होता है। दोस्तों, यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका आंदोलन और विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था और कहाँ हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और सन, चारों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप इसको 2 से 4 बार इसका रिवीजन कीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे, और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।